वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। पार्ट 1 में -2 ग्रेटर दैन -3 इम्प्लॉइज़ दैट 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये वही बात है कि अगर 2 जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो 3 जो है वो भी ग्रेटर दैन होगा 1 से। तो ये वाली बात है जिसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़। पार्ट 2 को अगर देखें तो वो -5 लेस दैन -4 इम्प्लॉइज़ दैट 20 इज़ ग्रेटर दैन 16। यहाँ पे जो 5 है और ये 20 है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स हैं और 4 जो है 16, 4 टाइम्स 16 एंड 5 इज़ 4 टाइम्स 20। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यूज़ हुई। आइडेंटिटी कह लें, प्रॉपर्टी कह लें। पार्ट 3 में 1 ग्रेटर दैन -1 इम्प्लॉइज़ दैट -3 इज़ ग्रेटर दैन -5। तो ये भी एक दूसरे के एडिटिव फैक्टर्स हैं और प्रॉपर्टी भी फिर एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। पार्ट 4 में 0 ग्रेटर दैन a इम्प्लॉइज़ दैट -a इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ a जो -a हुआ है ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ होकर इसको आप -a कर सकते हैं। यानी अगर आपने a को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a होगा। तो ये फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी जो यूज़ हुई है वो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें, a ग्रेटर दैन b इम्प्लॉइज़ दैट 1/a इज़ लेस दैन 1/b। तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या खाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं या रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट पार्ट कहता है a ग्रेटर दैन 0 इम्प्लॉइज़ दैट -a इज़ लेस दैन -b। तो यहाँ पे भी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी यूज़ हुई है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। नंबर 4 से प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और प्रूव करते हैं इसके ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है या नहीं। a प्लस c प्लस b/c डिनोमिनेटर सेम है तो हम जो है इस डिनोमिनेटर को a प्लस 1/c प्लस b.1/c लिख सकते हैं और ये जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको हमने अलहदा करके लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में आपने a और प्लस b कर दें और ये 1/c अलहदा लिखा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट स्टेप में हम ये a प्लस b को c के साथ डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो प्राइमरीली जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन सेज प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। a/b प्लस c/d इज इक्वल टू ad प्लस bc/bd। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो तब्दीली ला सकते हैं वो ये है कि a.1/b इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस c.1/d। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड को पहले देख लें। ad प्लस बी सी डिवाइड बाई बी डी लाना है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है a.1/b, तो यहाँ अगर हम इसको
यहाँ पे अगर हम इसको d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बीच में प्लस का साइन है, c डॉट 1/d। यहाँ पे अगर हम b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन में फ़र्क नहीं लाएंगे। जिस तरह d मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही d डिवाइड भी हो रहा है, तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं a इंटू डी डिवाइडेड बाय बी डी, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, प्लस सी बी डिवाइडेड बाय डी बी। इनकी तरतीब अगर सही करें या इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ए डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी सी एंड बी डी, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव आइडेंटिटी लग गई। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ए डी इंटू 1/BD, अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बी सी डॉट 1/BD, और लास्ट स्टेप में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 सेज -7/12। अगेन हमने प्रूव करना है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है। लेफ्ट हैंड साइड ये है -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। किसी ना किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम रियल नंबर्स की या इक्वालिटी की। अब यहाँ इसको अगर हम लिखना चाहें तो -7 इंटू 1/12 -5 इंटू 1/18 लिखा जा सकता है। तो पूछे कोई कि क्या किस तरह से या क्यों, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। दो ही आइडेंटिटीज़ यूज़ होनी है, हो रही हैं और होनी हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इसको हमने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हर टर्म को। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 36 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको हमें 3 से और इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग with 3 and 2 respectively। So -7 into 1/12 into 3 divided by 3 -5 into 1/18 2 divided by 2। नेक्स्ट स्टेप पे चलें अगर तो मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो -7 इंटू 1 इंटू 3 -21/12 -21 एंड डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इज़ 36। तो हमारा जो मकसद है वो हम पूरा कर रहे हैं। 5 इंटू 1 इंटू 2 इज़ 10 डिवाइडेड बाय 18 2 इज़ 36। तो डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज हो गया। अब जो है -21 -10 इंटू 1/36 भी लिखा जा सकता है इसको, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और -21 -10 डिवाइड बाय 36 फाइनली भी लिखा जा सकता है, और यही हमारा आंसर है, यानी राइट हैंड साइड।